हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के साथ मैनिफेस्टेशन है क्या इस बारे में डिस्कस करने आई हूँ। 2006 में 2006 में एक बुक आई थी द सीक्रेट, जिसके अभी तक मिलियंस कॉपी सोल्ड हो चुके हैं, मतलब सेल आउट हो चुके हैं। और उसके राइटर जो है वो है रॉन्डा बर्न। ये मैनिफेस्टेशन है क्या, ये उस बुक से ही स्टार्ट हो। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ पहले नहीं थी, पहले भी थी। ये तो सदियों से चला आ रहा है। ये हमारे जो धर्म के बुक है ना, गीता, उसमें भी लिखा हुआ है। हर ग्रंथ के बुक में लिखा हुआ है, सारे ग्रंथों में ये चीज़ के बारे में लिखा हुआ है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये मैनिफेस्टेशन है क्या। मैनिफेस्टेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि आपकी जो विश है वो आपकी फीलिंग्स, आपकी इमोशंस प्लस, ओके, आपकी विश प्लस आपकी फीलिंग्स प्लस आपके इमोशंस प्लस आपका बिलीफ सिस्टम, इन सबों को मिलाकर आपकी जो रियलिटी बनती है, जो आपकी विश है, जो पूरी होती है, वही मैनिफेस्टेशन है। ठीक है। तो ये मैनिफेस्टेशन में होता क्या है ना, कि आपकी कोई सी भी विश है, सपोज दैट आपको एक कार लेनी है। ठीक है। तो जब आपको कोई कार लेनी है तो आपके दिमाग में वो इमेज आना चाहिए कार की, क्योंकि जो हमारा ये ब्रेन है ना, ये हर चीज़ों को पिक्चर के फॉर्म में लेता है। सपोज दैट जैसे मैं अभी आपको कुछ बता भी रही हूँ, तो मे भी आपके दिमाग में ये सब चीज़ों के बारे में पिक्चर फॉर्म में अंदर में चल रहा हो। ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन में होता क्या है ना, मैनिफेस्टेशन में हमें करना क्या होता है कि आपकी जो भी विश है उसको आपको विजुअलाइज करना है। सपोज दैट आपको कि कार लेनी है, तो कार के बारे में जब आप सोच रहे हो तो आपको ये फील करना है कि जो कार आप लेना चाह रहे हो वो ऑलरेडी आपके पास है। तो आपको ये फील करना है कि जब आपके पास आपकी खुद की कार आ जाएगी तो आप कैसा फील करोगे। ऑब्वियसली बहुत खुश होगे, बहुत हैप्पी होगे, आपके फैमिली जो है बहुत हैप्पी होंगे। तो ये मैनिफेस्टेशन में यही होता है ना, कि जब किसी चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आपको ये फील करना है कि जो चीज़ आप चाह रहे हो वो ऑलरेडी आपको मिल चुकी है। ये आपके अंदर बिलीफ होना चाहिए पूरी तरह से। ठीक है। सपोज दैट यदि मान लो आपके पास अभी एक बाइक है, ठीक है, तो आप यदि बाइक खरीदना चाह रहे हो, सॉरी, आपके पास कोई बाइक है, तो आप ये नहीं सोचोगे, आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा ये सोचने के लिए कि मेरे पास बाइक है। आप ऑलरेडी जान रहे हो कि आपके पास बाइक है, और आप हर चीज़ों को बहुत ईजी वे में लोगे क्योंकि आप जान रहे हो वो आपके पास ऑलरेडी है। पर कभी कभी क्या होता है ना कि मैनिफेस्टेशन में लोग जब मैनिफेस्ट करते हैं तो वो अपने आप को बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती ये मनवाने की कोशिश करते हैं कि वो चीज़ उनके पास ऑलरेडी है, जिस कारण वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। ठीक है। तो आपको बहुत हल्के में लोग चीज़ों को लेना है। बहुत ज़्यादा यदि आप उसमें ज़ोर ज़बरदस्ती करोगे ना कि ये चीज़ को मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, तो वो चीज़ें नहीं हो पाती। आपको चीज़ों को बहुत हल्के में लेना है। जैसे आप यदि कार या घर ले रहे हो, बहुत हल्के में लो कि हाँ वो आपके पास है, आप बहुत खुश हो। क्योंकि जब आप खुश होते तो आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ता खुश होने के लिए, आप और खुश हो बस। आप यू आर लाइक ऑन क्लाउड 9। यदि आपको घर चाहिए तो आप कैसा, आपको आपका जो ड्रीम हाउस है यदि वो मिल जाए तो आप कैसा फील करोगे। डेफिनेटली यू विल फील लाइक यू आर ऑन क्लाउड 9। कि तो वो चीज़ को आप आज ही फील करना स्टार्ट करो। और एक चीज़ क्या होता है ना, लोग क्या गलती करते हैं, जो मैंने भी किया है कभी, कि जब किसी चीज़ को मैं मैनिफेस्ट करती थी तो मुझे ये चीज़ पता था कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम कब करती है, सुबह के टाइम पे और कि रात के टाइम पे जब हम सोने जाते हैं। लाइक अब हमें जब नींद बिल्कुल आने वाली रहती है कि उस टाइम हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो मैं क्या करती थी ना, ये 2 टाइम पे ना मैं फ़ील करती थी ऐसा कि कुछ भी मेरी जो विश है वो पूरी हो चुकी है। बहुत खुश होकर सुबह उठती थी और रात में भी बहुत खुश होकर सोती थी। लेकिन ये जो पूरा दिन का टाइम रहता था ना, जब उस टाइम पे कुछ, मतलब जब बात होती थी तो मैं उसके बारे में नेगेटिव बोलती थी या नेगेटिव सोचती थी, डाउट करती थी कि ये कैसे होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है, या फिर बहुत सारी चीज़ें उस टाइम नेगेटिव मेरे माइंड में आती थी। लेकिन मुझे ये चीज़ पता नहीं था। ठीक है। उस टाइम मुझे नहीं पता था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ये चौबीसों घंटा काम कर रहा है। ये सिर्फ सुबह के टाइम या रात के टाइम पे सिर्फ काम नहीं कर रहा है, ये चौबीसों घंटा आपके लाइफ में काम कर रहा है। यदि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं भी जान रहे हो ना, तो ये आपके लाइफ में काम कर रहा है, ये हर किसी के लाइफ में काम कर रहा है। ठीक है। तो जब आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उस एनर्जी में चौबीसों घंटे रहना है। ठीक है। हर चीज़ को, जैसे आप घर को मैनिफेस्ट करो तो आपको दिन, ऐसा नहीं कि आप सुबह के टाइम पे फील कर रहे हो कि आपको घर मिल गया, रात के टाइम पे फील कर रहे हो कि आपको घर मिल गया, बहुत हैप्पी, और पूरे टाइम पे आप ये सोच रहे हो कि अरे पैसा कहाँ से आएगा, कैसे घर लूँगा, मैं तो उस लायक नहीं हूँ, मेरे पास तो इतना जॉब में पैसा नहीं आता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये नहीं करना है।
ठीक है। एक चीज़ आप कर सकते हैं कि आप लोगों से ज़्यादा डिस्कस नहीं करें, ठीक है, क्योंकि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं जानते हैं या फिर ऐसे लोग जो आपका अच्छा नहीं चाहते, क्योंकि देखो ये चीज़ होता है, यदि पॉजिटिव एनर्जी काम करती है तो नेगेटिव एनर्जी भी काम करती है, मैं तो मानती हूँ। तो आप अपनी जो विशेज़ है ना वो आप लोगों से शेयर मत करें अनटिल एंड अनलेस वो पूरी तरह से आपका जब तक ना हो जाए, ठीक है। मैं तो कहूँगी कि आपकी जो भी विशेज़ है वो अपने तक ही रखें। कोई ऐसा इंसान है जो सच में आपको बढ़ता हुआ देखना चाहता है, ठीक है, या खुश होता है, तो आप बस उनसे ही शेयर करें, जो आपके लिए प्रे करे, जो चाहता है कि आप लाइफ में ग्रो करें, ठीक है। तो ये आपको करना है। तो मैनिफेस्टेशन बस यही है, बहुत कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जो इन चीज़ों को समझ गया है वो चीज़ों को बहुत ईज़िली मैनिफेस्ट करे। आपने ओम शांति ओम का एक डायलॉग भी सुना होगा कि किसी चीज़ को यदि सच्चे दिल से चाहा जाए तो पूरी कायनात उसे आप तक मिलाने में लग जाती है, ठीक है। बस यही चीज़ है कि आपको बहुत दिल से जो भी आप चाह रहे हो ना, ये आपको फ़ील करना है कि वो आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। आपको डाउट नहीं करना, आपको ये नहीं सोचना कि ये कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, क्यों आएगा, नहीं सोचना है। आपको यदि कभी-कभी क्या होता है ना, लेट गो करने में यदि प्रॉब्लम होता है तो आप थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में आओगे ना, मतलब भगवान पे यदि आप भरोसा करोगे या फिर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, तो ये चीज़ें आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। क्योंकि मुश्किल वो लोगों के लिए ही होता है ना जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को प्रैक्टिकल लेते हैं। यदि आप ऐसा बिलीव करो ना कि मेरे साथ चौबीसों घंटा, यदि आप महादेव को मानते हो तो वो मेरे साथ है, चौबीसों घंटा मेरे साथ है और वो मेरे लिए, मेरे भले के लिए काम कर रहे हैं। और मुझे अपनी जितनी चिंता है ना, उनको मेरे से ज़्यादा मेरी चिंता है कि मैं लाइफ में आगे बढ़ूँ। यदि आप अपना थॉट प्रोसेस ऐसा बना लें, ये बिलीफ आपके अंदर आ जाए, ठीक है, कि वो परमात्मा मेरा अच्छा करने के लिए ही बैठा है और वो ज़रूर अच्छा करेंगे, तो आप चीज़ों को बहुत आसानी से लेट गो कर पाओगे, ठीक है। तब फिर आपको ये नहीं, डाउट नहीं आएगा। क्योंकि जब सपोज़ दैट यदि मान लो कोई एक ओनर है किसी का घर, कोई बहुत रिच पर्सन है सपोज़ दैट, और यदि मान लो कि उसके कोई बच्चे नहीं हैं, समझना फॉर एन एग्ज़ाम्पल, तो यदि वो किसी बच्चे को अडॉप्ट करता है, ठीक है, और वो बच्चा ये डाउट करे कि मुझे ये छोटा-सा खिलौना मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर ये जो छोटा-सा खाने का चीज़ है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये बेवकूफ़ी है ना। जब उस रिच इंसान ने, उस अमीर इंसान ने उस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है, अपना बना लिया है, तो वो तो सारी संपत्ति का मालिक बन चुका है। उसे अब 100, 10 और लाख का क्या परवाह, वो तो करोड़ों का मालिक बना बैठा है वो बच्चा। तो वही मालिक के बच्चे हम हैं। हमें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब वे सृष्टि बनाने वाले ही जब हमारे हो गए, तो सब कुछ तो हमारा ही है, ठीक है, ऐसा सोचो। तो आप चीज़ों को बहुत आसानी से लेट गो कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि सारा खेल लेट गो का ही है। क्योंकि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं ना, वो मतलब बहुत से लोग मुझे ये चीज़ बोलते हैं कि मैं अफर्मेशन राइटिंग करती हूँ, ये टेक्निक करती हूँ, वो टेक्निक करती हूँ, नहीं मैनिफेस्ट हो रहा। देखो, आप जो कुछ भी कर रहे हो ना, सीधा साधा उसका एक ही जवाब है कि ये सारी चीज़ें आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए कर रहे हो, ठीक है। तो आप यदि स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हो ना, इस तरह का थॉट प्रोसेस आपका बन जाता है कि मेरे लिए सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि ये जो सृष्टि है ना, मेरे पिता की है। पिता मतलब वो महादेव की, या फिर आप जिन भी भगवान को मानती उनकी है, और मैं उनकी संतान हूँ, ठीक है। तो जो मेरे पिता का है, जो मेरी माँ का है, वो मेरा है, ठीक है। तो आप लाइफ में बहुत अच्छे से रह भी पाओगे, शांत भी रह पाओगे, चीज़ों को मैनिफेस्ट भी करोगे, और इतना जो लोग आज के डेट में फ्रस्ट्रेट होते हैं ना, वो नहीं हो पाओगे। और एक चीज़ मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप मेडिटेशन करो, ठीक है। लाइक ये वीडियो तो मैनिफेस्टेशन पे है, लेकिन मैनिफेस्टेशन में बहुत बड़ा रोल मेडिटेशन भी मतलब प्ले करता है। यदि आप मेडिटेशन करते हो तो आप बिलीव करो, मैनिफेस्ट करना चीज़ें आपके लिए, यदि आप अभी 10% पे हो ना, तो 90% पे आप पहुंच जाओगे एक ही बार। मतलब मैनिफेस्टेशन वो रोल प्ले करता है, और इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाकर रखा है, आप यदि चाहे तो वो वीडियो को आप देख सकते हैं। और यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। खुश रहे, हैप्पी रहे, बिल्कुल चंगा रहे, और प्यार करे खुद से, और अपने अंदर की जो प्यार है ना, पॉजिटिविटी है, वो लोगों से बांटे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।